बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए बवाल की। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उमर अब्दुल्ला सरकार ने 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव रखा तो उस पर खूब हंगामा भी हुआ। कैसे सदन में वो तस्वीरें सामने आई जो शर्मसार करने वाली थी, मारधाड़ होने लगे, एक दूसरे को पकड़ने लगे, किस तरह की वो तस्वीरें थी और कैसे अब इस मामले को लेकर के एक्शन लिया जाएगा, सवाल ये है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल। 370 का बैनर, क्यों सियासी तकरार? उमर सरकार सदन में आर पार। बवाल और सियासी संग्राम की यह तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा की है। शोर उस प्रस्ताव के विरोध में है जो एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के खिलाफ लाया गया है। सदन में हुआ ये विरोध सिर्फ विरोध तक ही सीमित नहीं रहा। 370 को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायकों में भिड़ंत हो गई और बात हाथापाई तक जा पहुंची। धारा 370 का और जम्मू कश्मीर की असेंबली का कोई लेना देना नहीं है। ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था जिसको 5 अगस्त 2019 को लोकसभा और फिर राज्यसभा में चर्चा के बाद समाप्त कर दिया गया है। बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई और एआईपी विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी शुरू हो गई। देखते ही देखते धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई, कपड़ा खींचाई और गुत्थम गुत्थी तक बात जा पहुंची। विधानसभा में हालात ऐसे हो गए कि मार्शल को बीच बचाव में आना पड़ा। वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीज़ें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। जो पार्टी कहती है वी आर विद द डिफरेंस, जो पार्टी कहती है वी आर वेरी डिसिप्लिन। आज उन्होंने दर्शाया कितने डिसिप्लिन में। जहां लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद टेबल पे चढ़ जाए, चेयर पे चढ़ जाए, तो वहां बाकियों से क्या तवक्को करोगे। ये जो आज उन्होंने किया है, ये चेयर का कहीं तौहीन थी, ये उस हाउस की तौहीन थी जिस हाउस में ये आए हैं। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा। अब सवाल यह है कि कौन है जिसे जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं? कौन है जिसे धारा 370 रास नहीं आ रहा? कौन है जो सदन में पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहा है? जो चीज निरस्त हो चुकी है उस पर दोबारा से चर्चा करना, और आज साफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा नजर आ गया है कि सुरेंद्र चौधरी को किस लिए बनाया गया था। ये भी उनको नजर आ गया कि सुरेंद्र चौधरी को किस लिए बनाया गया था, उसको यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनेता है उसको अपने तरीके से सोचना चाहिए, ना कि जो जनता का हित है उसके खिलाफ काम करना चाहिए। हाउस के अंदर जो ज़ाब्ते होते हैं, कानून होते हैं, रूल्स बने होते हैं, उनके तहत चलाना होता है। और अगर वो ज्यादती करते हैं तो फिर उसके बगैर कोई चारा नहीं होता है कि उनको मार्शल आउट किया जाता है। इससे पहले कल भी सत्र के शुरू होने के साथ ही सदन की तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आई थी, जब विरोध नारेबाजी से लेकर बवाल में बदल गया। धारा 370 हटाकर कश्मीर में शांति की बात करने वाली बीजेपी सरकार ने अपने वादे पर अमल किया और प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा दिया। जहां पत्थर नहीं बरसते, पाक अपने मंसूबों को अमल नहीं कर पाता। जहां के युवा प्रदेश के विकास की बात करने लगे, वहां अब एक बार फिर
370 वापसी की बात करने वालों की मानसिकता पर सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी अहरावत का जुड़ रहे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। अहरावत, जो कुछ भी आज विधानसभा में हुआ वाकई में शर्मसार करने वाला था। माननीयों की ये हरकत दुनिया भर ने देखा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि कल जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो क्या फिर से हंगामा होगा? क्या विकास की बात को लेकर के चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी? जी हाँ, लगातार जहां हमने कल भी देखा किस तरह से डिस्टर्बिंग माहौल था वहां पर, लेकिन इस समय हम बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि बीजेपी के लीडर भी हैं, सुनील शर्मा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो कुछ आज असेंबली में हुआ, कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं। एंड बीजेपी कुछ लीडर्स हैं जो कि इंजर्ड भी हुए हैं असेंबली से। असेंबली में आज बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ। स्पीकर जो एक अनबाइस्ड चेयर पे बैठे होते हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह एक्ट किया, बिहेव किया, जो बहुत ही निंदनीय है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मानसिकता शुरू से रही है गुंडागर्दी की, वहाँ पे मार्शल्स को बुला के हमारे ऑनरेबल एमएलएज को इंजर्ड किया, मुझे लगता है बेहद अफसोसनाक है। जबकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही पुरवामन तरीके से कल के रेजोल्यूशन का विरोध कर रही थी, जो रेजोल्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो रेजोल्यूशन गैर कानूनी है। हालांकि आज मैंने चुनौती भी दी उमर अब्दुल्ला साहब को कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे कहीं पे भी जम्मू कश्मीर के नाम पे कोई स्पेशल स्टेटस का एक शब्द बताएं, हम डिबेट करने को तैयार हैं। स्पेशल स्टेटस कोई वर्ड ही नहीं है, और जिस आर्टिकल की तरफ इस स्टेटस को वो इंडिकेट कर रहे थे, वो आर्टिकल जग जाहिर है, दैट इज़ टेम्परेरी प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू न हो तब तक वो टेम्परेरी एक प्रोविज़न था। 5 अगस्त 2019 को भारत के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के मंदिर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली जब लागू किया जम्मू कश्मीर में, तो धारा 370 ऑटोमेटिकली जो टेम्परेरली था वो निरस्त हुआ। उसके बाद यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे वैलिड ठहराया। तो अब ये असेंबली पार्लियामेंट से बड़ी नहीं है, ये असेंबली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। 370 को चैलेंज करना, ये मुझे लगता है कि गैर कानूनी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। और स्पेशल स्टेटस कोई शब्द ही नहीं है भारत के संविधान में। मैं खुल्लम खुल्ला चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री को भी और स्पीकर को भी कि आप ये शब्द कहीं से ढूंढ के निकालें, इस पे बहस होनी चाहिए। भारत का संविधान वर्सेस स्पेशल स्टेटस, अगर संविधान में कहीं पे इस शब्द का कहीं प्रयोग, उपयोग बिल्कुल, एरावत आप नजर बना रखिएगा, अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन